नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। 2027 अभी दूर दिख रहा है, लेकिन 2027 के लिए राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी को तेज कर दिया है। खास करके उत्तर प्रदेश की विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी, जिसके विधायक कम हैं भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन लोकसभा के चुनाव में आपने देखा 2024 में समाजवादी पार्टी के सांसद ज्यादा हैं। बीजेपी के सांसद कितने हैं? 33, और समाजवादी पार्टी के सांसद कितने हैं? 37। यानी कि समाजवादी पार्टी ने जो बेहतर प्रदर्शन किया 2024 में, अब उसको लगने लगा है कि 2027 की राह आसान है। हालांकि चुनाव आसान नहीं होता। 2 बार समाजवादी पार्टी चुनाव हार चुकी है। अब 2027 में उम्मीद है समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और प्रदेश की जनता को। अब समाजवादी पार्टी की तरफ से संकेत मिलने लगे हैं कि किस नेता को कहां से मैदान में उतारना है, क्योंकि पहले से जब तय हो जाएगा कहां से मैदान में उतारना है, तो वह नेता अपने क्षेत्र में जाकर बेहतर मेहनत करेगा, बेहतर संघर्ष करेगा। और उसी में से आपके जाने माने चेहरे डॉक्टर नवल किशोर शाक्य, जो लोकसभा का चुनाव हार गए या हरवा दिए गए, आप लोग कमेंट करिएगा आपकी जो राय हो। इनको लेकर के, फर्रुखाबाद लोकसभा सीट को लेकर के दिन प्रतिदिन खुलासे हो रहे हैं। आप सब जान रहे हैं कि इस लोकसभा के क्षेत्र में तमाम वोट काटे गए, जिनकी संख्या 100-200 हजार नहीं है, 50 हजार वोट काटे गए, जिसके लिए रिसर्च किया गया। और रिसर्च करने के बाद आपने देखा क्या निकल के आया। केवल एक विधानसभा से जो आंकड़ा निकल के आया है 33,000 वोट। कोई पॉलिटिकल पार्टी आरोप लगाए तो थोड़ा लोग कम मानते हैं, लेकिन रिसर्च किया गया है और पोल ऑफिसर ने माना है। तो ये सब चीजें हो रही हैं, लगातार समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है। हालांकि आप सब जानते हैं, जिसको सर्टिफिकेट मिल गया उसके बाद बहुत कठिन होता है उसकी सदस्यता को रद्द कराना। आप सब समझ रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी की तरफ से जो खबरें आ रही हैं डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को लेकर, जब 2027 में चुनाव होगा विधानसभा का, तो समाजवादी पार्टी इनको चुनाव नहीं लड़वाएगी विधानसभा का। क्यों नहीं लड़वाएगी? क्योंकि इनको 2029 के लिए समाजवादी पार्टी सुरक्षित रखेगी अपने पास। डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को सुरक्षित रखेगी, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में दमदार प्रत्याशी की आवश्यकता होती है, तब किसी को लड़ाएगी। इनकी पत्नी है प्रियंका शाक्य। खबरें आना शुरू हो चुकी हैं, किस किस सीट पर कौन कौन से व्यक्ति की दावेदारी मजबूत है। और प्रियंका शाक्य अच्छा भाषण भी देती हैं, और अखिलेश यादव से भी बहुत पहले मुलाकात भी हुई है, और मुलाकातें तो होती ही रहती हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी एक एक सीटों को मजबूत करने के लिए, एक एक सीटों को मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस सीट से लगाएगी। जिस सीट से समाजवादी पार्टी चुनाव हार रही है विधानसभा में, जीती हुई सीट पर नहीं, हारी हुई सीट पर समाजवादी पार्टी इनको मजबूती से चुनाव लड़ाने जा रही है। 2027 दूर है। 2022 में फर्रुखाबाद सदर से सुमन मौर्य को टिकट मिला था, समाजवादी पार्टी से लड़ी थी। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, सुमन मौर्य है केशव देव मौर्य की पत्नी। मौर्य आबादी ज्यादा है, उनको मौर्याओं ने भी वोट नहीं दिया एक तरह से यहां पर। और वहीं पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के 2017 में 3 नंबर पर, 2017 में 3 नंबर पर
और 2012 में अगर आप देखेंगे तो निर्दलीय यहां पर चुनाव जीत चुका है। तो कहने का मतलब ऐसी सीट से समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ाने जा रही है जहां पर समाजवादी पार्टी के लिए एक कहीं ना कहीं चुनौती है। एटा सदर हो सकती है, सीटें वही होंगी जो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत चुनौती है। और फर्रुखाबाद भी चुनौती लग रही थी, लेकिन फर्रुखाबाद में आपने देखा नवल किशोर शाक्य को लड़ाकर समाजवादी पार्टी ने अपनी स्थिति पूरे जिले में मजबूत कर ली। अगर ये लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं 2029 के लिए समाजवादी पार्टी को दिक्कत हो सकती है, लेकिन इनकी पत्नी लड़ेंगी तो एक महिला चेहरा भी उभार आ जाएगा। मौर्य समाज में अगर आप देखेंगे समाजवादी पार्टी के अंदर कोई मौर्य चेहरा आपको नजर नहीं आएगा। अगर आता हो तो आप लोग कमेंट करके बताइए। और नवल किशोर शाक्य की पत्नी को लेकर क्या समझते हैं, अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो कैसा रहेगा, कमेंट करके बताना ना भूलिए। नमस्कार।